Hello, good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. ओके, कल हमने यूआई एंड यूएक्स के डिफरेंस के बारे में देखा था, राइट। जिसमें यूएक्स मीन्स यूज़र एक्सपीरियंस रहता है, जो कि आप इंटर मीन्स टच करके फील कर सकते हो उसको, और जो यूआई जो रहता है सिर्फ डिज़ाइन रहता है, जो कि एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर या कोई फोटोशॉप यूज़र आपको वो बना के देगा, राइट। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ओके, मीन्स क्या होता है कि कोई वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपका मेन पर्पस क्या रहता है कि आप मेनली डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन करते हो, बट एंड यूज़र जो रहेगा वो क्या करता है कि पर्टिकुलर जो आपकी वेबसाइट है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। सो वो कोई भी डिवाइस पे अगर आपका वेबसाइट देखे तो उसके कंफर्टेबली वो डेटा मैनेज करना चाहिए। ऐसा डिज़ाइन जो रहता है उसको वेब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बोलते हैं। जैसे मीन्स डेस्कटॉप में देखे तो डेस्कटॉप के जैसा पूरा कंटेंट बराबर मैनेज रहना चाहिए, लैपटॉप में देखे तो लैपटॉप के हिसाब से कंटेंट मैनेज रहना चाहिए, टैबलेट में देखे तो टैबलेट के हिसाब से वो कंटेंट पूरा मैनेज कर पाए, और अगर मोबाइल पे देखे तो भी मोबाइल के रिलेटेड वो कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके, ऐसे ही डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली अभी जो एंड यूज़र रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में ही देखते हैं, ठीक है। तो ये वेब डिज़ाइन करते हुए तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हर एक डिवाइस के लिए कैसे कंफर्टेबल रहना चाहिए, और कौन सा व्यू कौन से डिवाइस में अच्छा दिखेगा, ये सब कुछ देख के ही आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वेब रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का कंसेप्ट है। अभी जितने भी लेटेस्ट सीएसएस के जो है लाइब्रेरी, जैसे बूटस्ट्रैप, ओके, नॉर्मली वो ये सीएसएस की लाइब्रेरी है, वो रिस्पॉन्सिव के लिए हम यूज़ करते हैं अभी करंटली। मोस्ट ऑफ सभी वेबसाइट में आपको बूटस्ट्रैप दिख जाएगा, जिसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस आईडीज़ रहते हैं, जो कि आपको डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन इसके हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। ऐसे पूरे क्लासेस आपको उस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है कि टेक्नोलॉजीज़, कौन से टेक्नोलॉजीज़ हम वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नॉर्मली जो भी वेब डिज़ाइन होता है वो HTML लैंग्वेज में होता है, ओके, जिसमें आप क्या करते हो, एक पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है वेबसाइट का वो पूरा HTML में क्रिएट करते हो, राइट। मीन्स क्रिएट द स्ट्रक्चर, कंट्रोल द लेआउट ऑफ द कंटेंट, ओके, मीन्स जो भी आपके वेबसाइट के ऊपर का कंटेंट रहता है वो पूरा आप HTML के थ्रू कंट्रोल करते हो उसको। प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द वेब पेज डिज़ाइन, जो भी कंटेंट, कौन सा कंटेंट कहाँ पे दिखना चाहिए, राइट। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी वेब पेजेस, जो भी आपको वहाँ पे मेन्यूज़ दिख रहे हैं, ऊपर का हेडर दिख रहा, नीचे का फुटर दिख रहा, मिडल में का मेन कंटेंट, साइड बार, ओके, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, जो भी आपको कंटेंट दिखता है, ओके, उसको और डिटेल में देखेंगे, उसको एलिमेंट बोलते हैं, और वो एलिमेंट्स आप अपन ये मार्कअप लैंग्वेज से हैंडल करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, ओके। और अभी के जितने भी वेबसाइट्स हैं सभी में HTML ही यूज़ होता है, और HTML ब्राउज़र कंफर्टेबल रहता है तो ब्राउज़र डायरेक्ट डोम के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करता है HTML को, ओके। इससे आपका पूरा बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है HTML से। फिर एक पूरा बिल्डिंग ब्लॉक, अब अगर अपन कंसिडर करें कि एक घर बना रहे हैं तो उसमें पहले कैसे ईंटों से आप ईंटों से पूरा पहले मकान बना लेते हो, राइट। उसके बाद आता है सीमेंट, फिर सीमेंट से
ओके, सीमेंट और कलरिंग से आप क्या करते हो, उसको एक स्टाइलिंग देते हो, राइट। मीन्स कैसा कलर दिखना चाहिए, कैसा शेप रहना चाहिए, ओके। जो ये काम जो करता है वो CSS करता है। CSS क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। आपके नाम में दिख रहा है कि स्टाइल शीट्स है, जो कि एक जो भी वेबसाइट का मेन डिज़ाइन जो UI दिखता है, ओके, UI डिज़ाइन का जो काम रहता है वो पूरा CSS करता है, जिसमें क्या होता है कि अप्लाई स्टाइल टू द वेब एलिमेंट्स, ओके। जो अभी बताया कि HTML के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनको वो स्टाइलिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। टारगेट्स वेरियस स्क्रीन साइज टू मेक वेब पेज रिस्पॉन्सिव, जैसे कि अभी इससे पहले देखा था कि वह रिस्पॉन्सिव जो पेजेस रहेंगे उनको किस वेरियस स्क्रीन पे कैसे फिट हो सकता है, ओके। वेरियस स्क्रीन के ऊपर से कैसे चेंज होना चाहिए, डेस्कटॉप में कैसा दिखना चाहिए, लैपटॉप में कैसा दिखना चाहिए, टैबलेट में कैसा दिखना चाहिए, वो सभी चीज़ें आप CSS के थ्रू हैंडल कर पाओगे वहाँ पे। प्राइमरीली हैंडल द लुक एंड फील ऑफ वेब पेजेस, मीन्स मेन इसका जॉब देखोगे तो इसका प्राइमरी क्या है कि लुक एंड फील, आपके वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा रहना चाहिए, वो सभी चीज़ें वो CSS में अपन डिफाइन कर पाएंगे। आप जितना अच्छा डेवलपर हो, जितना अच्छा थिंकिंग पावर रखते हो, राइट, जितना विजुअलाइजेशन आपके माइंड में आप इमेजिन करके आप जितना ये करके आप ये करोगे, उसके हिसाब से आपकी पूरी वेबसाइट बनेगी, ओके। तो इस प्रकार ये CSS है। मेन है HTML जो कि एलिमेंट स्ट्रक्चरिंग का काम करके देगा, CSS आपको स्टाइल पूरा ये करके देगा। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी आपको कुछ ऐड करना रहा उसके ऊपर, तो वो सब काम जावास्क्रिप्ट करेगा, ओके। जैसे कि अपन अभी घर बना दिए, घर को पेंट सब कर दिए, मेरे को सब कुछ चीज़ें कुछ ऑटोमेटेड होने को होना, राइट। कि जैसे कि कुछ बटन क्लिक करने के बाद जो लाइट आने चाहिए, राइट, ये कुछ ऐसे फंक्शनलिटी ऑटोमेशन जो अपन ऐड करना रहा कुछ, राइट, घर के हिसाब से अगर देखें तो उस हिसाब से अगर कुछ भी वेबसाइट में कुछ जान डालना रहा तो वो जावास्क्रिप्ट का काम है, ओके। इसमें खूब सारे इवेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, कुछ भी इवेंट्स आप ट्रिगर कर पाते हो, कुछ ऑटोमेट कर पाते हो। जैसे ऑन पेज लोड पे क्या रहना चाहिए, ऑन क्लिक पे क्या शो होना चाहिए, कुछ मॉडल ब्लॉक ओपन होना है क्या, कुछ पार्ट हाइड हो जाना है क्या, कुछ लाइट्स को ऑन ऑफ करना है क्या, ओके। कुछ इमेजेस क्लिक करने के बाद चले जाना चाहिए कि आना चाहिए। कुछ वेबसाइट में आप देखो कोरोजल्स वगैरह रहते हैं कि स्लाइडिंग इमेजेस चलते रहते हैं, वो सभी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते हो, राइट। इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, ओके, ऐड इंटरेक्टिविटी टू अ वेब पेज, हैंडल कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड फीचर्स, ओके। जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर आप आपके वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो, फीचर्स ऐड करना चाहते हो, वो सभी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। प्रोग्रामेटिकली कोड विच इनहांस फंक्शनैलिटी, ओके। मीन्स जावास्क्रिप्ट की वजह से क्या होता है कि और भी आपके वेबसाइट की फंक्शनैलिटी इनहांस हो जाती है उसके ऊपर के, ओके। इस प्रकार ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। अगर नॉर्मली एक ह्यूमन के हिसाब से देखा जाए तो जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है उस हिसाब से रहेगा। HTML जो रहेगा पूरा स्केलेटन, CSS जो रहेगा आपकी स्किन एंड कलर जो भी आप उसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हो वो, और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, फंक्शनैलिटी, आपको वॉकिंग करना है, आपको जंप करना है, ओके, आपको स्केटिंग करना है, डांस करना है, जो भी फंक्शनैलिटी आपको आपके शरीर के साथ करना है वो आप जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हो, ओके। इसमें कुछ किसी को कुछ डिफ़िकल्टी, हेलो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट समझ में आया बेसिकली क्या क्या रहता है ये? Yes, sir. यस और आगे आगे चल के और भी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। HTML में ही अपन क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे, मीन्स डेमोज बना के अपन उसको और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। HTML में क्या होता है, CSS को कैसे HTML में अप्लाई करें, राइट। इसमें भी 3 प्रकार के रहते हैं, एक इनलाइन रहता है, इंटरनल रहता है, एक्सटर्नल रहता है। मीन्स क्या होता है कि पर्टिकुलर आप
उसी एलिमेंट के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो वो इनलाइन रहती है, और कुछ पेजेस के ऊपर डिफाइन करके पेजेस के अंदर यूज़ करना तो उसको इंटरनल बोलते हैं, और किसी एक्सटर्नल पेज में डिफाइन करके उसी एक पेज को आप यूज़ करना चाहते हो उसको एक्सटर्नल। ऐसे CSS के भी 3 प्रकार ये है, और जावास्क्रिप्ट भी वैसे ही इंटरनल एक्सटर्नल 2 फाइल में अपन उसको सेव करके यूज़ कर पाएंगे। जितना आप कुछ डेमोज बना के देखेंगे तो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उसकी, ठीक है। ओके, वेबसाइट के एडवांटेजेस क्या है कि आप कुछ वेबसाइट बनाए तो उसका एडवांटेज क्या रहता है, राइट। एक रहता है इंफॉर्मेशन। ओके, इंटरनेट कंटेन मिलियंस ऑफ वेबसाइट विच डेडिकेटेड ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। अगर अपन इंटरनेट पे देखें तो हर वेबसाइट का कुछ अलग कुछ मोटो रहता है, कुछ एक कंसेप्ट के ऊपर वो बनाते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टडीज, टेक्निकल और IQ इक्विपमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट। ओके, मीन्स कुछ वेबसाइट आपको स्टडीज़ के लिए ये रहता है, कुछ टेक्निकली रहता है, कुछ IQ इनहांस करने के लिए रहता है। जैसे स्टडीज़ के लिए देखा जाए तो विकिपीडिया हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट रहते हैं जहाँ से आप कुछ स्टडी कर पाते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हो वहाँ से। टेक्निकली देखें तो जैसे अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है ChatGPT और ऐसा एनीथिंग, राइट, जहाँ पे आप टेक्निकली कुछ उसके साथ अभी कैसे मॉडर्न वेबसाइट में पूरा AI इंटीग्रेटेड के साथ आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके वहाँ पे बात कर सकते हो वेबसाइट पे। IQ इनहेंसमेंट मीन्स क्यूज़ के रिलेटेड जो वेबसाइट रहते हैं, और एल्स आपके कॉलेज आपके इसमें भी यूनिवर्सिटी में भी रहेगा कुछ डायरेक्टली क्विज़ के रिलेटेड आपको URL लिंक शेयर करते हो, आप वहाँ पे जाके कुछ क्विज़ सॉल्व करके सबमिट कर देते हो, राइट। ऐसे IQ रिलेटेड ऐसे हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक आपको वेबसाइट बना सकते हैं। इवन सम ऑफ दिस वेबसाइट आर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। ऐसे भी वेबसाइट रहेंगे जहाँ पे अपने को स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप शो कर पाओगे। सर्च इंजन डिस्प्ले ऑल द लिस्टेड वेबसाइट एज सुन एज अ यूज़र टाइप द रिलेवेंट कीवर्ड, राइट। यूज़र जो भी रिलेवेंट कीवर्ड के साथ वो सर्च कर रहा है, जैसे कि गूगल देखो, अब मैंने कुछ वहाँ पे कुछ सर्च किया तो वो क्या करता है, अपने को रिलेवेंट कीवर्ड लेके वो वहाँ पे सर्च करके आपको जितने भी उसके पास वेबसाइट्स है वो उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं कुछ फूड के गूगल के ऊपर जाके कुछ फूड के लिए मैंने सर्च किया, राइट। फूड के रिलेटेड क्या आते हैं अभी लेटेस्ट में, जैसा है जोमेटो, स्विगी। ओके, वहाँ पे गया तो आपको वो ऑप्शन देगा कि ये फूड के रिलेटेड आपको फूड कैटेगरी के अंदर के वेबसाइट ये आ रहे हैं, राइट। आप इनको यूज़ करें, ऐसा कुछ आपको सर्चेस आपको मिलेगी। ये हो गया इंफॉर्मेशन के लिए। सेकंड चीज़ें किसके लिए यूज़ कर सकते हो आप, कम्युनिकेशन के लिए, राइट। वेबसाइट अलो कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर। ओके, जैसे कि अभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो है वो क्या करते हैं, एक सेलर रहता है जो कि वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अपना दुकान लिस्ट करता है, ओके, और बायर क्या करता है, डायरेक्टली वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जाके अपन बाय कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा कि जो बायर और सेलर के बीच में का जो कम्युनिकेशन है, अभी अपने को डायरेक्टली जाके किसी शॉप में अपने को पे करके परचेस करने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती। डायरेक्टली आप वेबसाइट ओपन किए, आपके घर बैठे आप उस दुकान से आप ऑर्डर कर सकते हो। मोस्ट सेलर डिस्प्ले देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और कम अप विथ अ कॉन्टैक्ट फॉर्म अ फैसिलिटेड कम्युनिकेशन, राइट। तो कुछ वेबसाइट जैसे इंडिया मार्ट हो गए, जस्ट डायल हो गया, जिसमें आप डायरेक्टली वो जो सेलर रहता है उसके आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हो, राइट। डिस्प्ले जो इंडिया मार्ट और जस्ट डायल है उसमें क्या होता है कि जो होलसेल ट्रेडर्स रहते हैं वो वहाँ पे लिस्टेड रहते हैं, ओके, और होलसेल में वहाँ पे कांटेक्ट डिटेल भी रहता है। आपको सिर्फ उनके बुक अपॉइंटमेंट करके वहाँ से आप पूरा बल्कली कुछ ऑर्डर कर पाते हो, राइट। इसके लिए वहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी रहता है। फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन वेबसाइट यूज मॉडल्स सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंस, चैट बॉक्स और अदर मेथड्स। अभी कोई भी वेबसाइट पर आप
नॉर्मली भी देखते हो कि चैटबॉट्स अवेलेबल है, राइट। हेल्प सेक्शन रहता है, टिकटिंग सेक्शंस रहता है, जहाँ पे आप जाके डायरेक्टली उनके डेवलपर या उनके जो भी सपोर्टिव टीम रहते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करके आप पूरा जो भी प्रॉब्लम आपको आता है वो आप रिजॉल्व कर पाते हो वहाँ पे जाके। ओके, ऐसे होगा ये कम्युनिकेशन के लिए। और जैसे इसमें भी और सोशल मीडिया भी आप कंसीडर कर सकते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी आपको चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाकी सब ऑप्शंस वहाँ पे भी मिल जाते हैं आपको कम्युनिकेशंस के लिए। ये वेबसाइट के एडवांटेजेस है ऐसे। फिर आता है इंटरटेनमेंट। ओके, आजकल हर कोई इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल यूज़ करता है। कुछ भी बोर हुआ, कुछ टाइम स्पेंड करना रहा आपको, आप मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, ऐसे वेरियस इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट। आप उस प्रकार भी वेबसाइट आप कुछ बना सकते हैं। वेबसाइट आर यूज एज अ फॉर्म ऑफ entertainment. Numerous entertainment options such as games, music, movies are available from a website. Okay, आप कुछ ऐसी वेबसाइट बना के उसके थ्रू आप गेम्स, म्यूजिक, मूवीज ये सभी कुछ अवेलेबल करके आप बेच सकते हैं या उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। सम सर्विसेज आर एब्सोल्युटली फ्री दैट डज नॉट रिक्वायर इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम अ यूज़र। ओके, मोस्ट ऑफ जैसे कि यूट्यूब रहा, राइट, जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के लिए फ्रीली जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर कुछ प्रीमियम सर्विस चाहिए तभी आप पे करो, अदरवाइज जितना सर्विस दे रहा है वो फ्री में यूज़ करो। ओके, ऐसे मोस्ट ऑफ कंपनियाँ भी ऑफर वैसे ही चालू है कि कुछ फ्री में शो करते बाद में आपको पेड करते हैं, या कुछ जैसे यूट्यूब जैसे टोटली फ्री रहता है। ओके, कुछ बैंकिंग रहा है, बैंकिंग अभी भी हर बैंकिंग अभी डिजिटलाइज हो रहा है। हर आपको ऑन क्लिक पे यूपीआई थ्रू कहीं पे भी गए, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं, राइट। ये बैंकिंग सिस्टम में हो गया। मार्केटिंग, ओके, both startup and established business can be benefited from website marketing। ओके, जब आपकी खुद की कुछ शॉप है, आप सेलर है, आप डायरेक्टली आपका वेबसाइट लॉन्च करके आप उसको मार्केटिंग कर पाते हो, राइट। एडवर्टाइजिंग, ओके, एडवर्टाइजिंग जैसे गूगल सेंस हो गया, एडसेंस, ऐसे वेरियस प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल है जहाँ पे जाके आप आपकी खुद की एडवर्टाइज कर पाते हो। अगर जोमेटो रहा, जोमेटो के ऊपर आप एडवर्टाइज चला सकते हो, स्विगी के ऊपर चला सकते हो, राइट। ऐसे ये वेबसाइट के वजह से यूज़र के एंड यूज़र तक जाना इतना इजी हो गया है कि आप इजीली वहाँ तक पहुँच सकते हो। और यूज़र्स तक रीच होने के बाद फिर से रिटर्न आपके पास आने के लिए आप एक वेबसाइट बना के वहाँ से जो भी आपको कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, जो भी इंक्वायरीज आ रहे हैं, वो सभी आप यहाँ से वेबसाइट से हैंडल कर पाते हो। ऐसे बहुत सारे रीज़न के वजह से अब पूरा डिजिटलाइज हो रहा है इंडिया। ओके, ये इतने सारे फ़ायदे हैं वेबसाइट के कि, और करंटली जो मार्केट में अवेलेबल है उसके वेबसाइट के बारे में आपको इतना बताया। किसी को कुछ कन्फ्यूजन, इतना है मैं, इतने एडवांटेजेस है। आप अगर वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख गए, आप ऑनलाइन में आपका वेबसाइट कैसा होस्ट करोगे, कैसा आपकी वेबसाइट खुद लॉन्च करोगे, ओके, आपका क्या कंसेप्ट है, आपका किस पर्पज़ के लिए आप वेबसाइट डिज़ाइन करके ऐड कर रहे हो, ओके, ये सब कुछ वहाँ पे मायने रखता है और उसके हिसाब से आपकी सब मार्केटिंग होती है। इसमें किसी को कुछ डिफ़िकल्टी? No, sir. नो सर। ठीक है, पर थैंक यू आज का। कल अपन HTML देखेंगे, HTML से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को मेरे साथ कोडिंग करके स्टार्ट करना है वो भी अपने जब मैं करते रहता हूँ तब आप भी ट्राई करके देख सकते हो उसको। कुछ डिफ़िकल्टी आया तो साथ में मिलके रिजॉल्व करेंगे। ओके, Yes. ठीक है, फिर कल अपन कुछ रहा तो आप HTML भी थोड़ा पढ़ के आना।
ओके, मैं जितना बताऊंगा उतना भी करके देखो तो भी फाइन है, ठीक है। ओके फिर बाय, थैंक यू।